चलो, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। हमने पहले के 3 पार्ट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 3 के। आज हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करना है, ये वाला पार्ट यही करना है। यस सर। 3 पार्ट हमने किए थे। आज हम 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें? क्वेश्चन बोल रहा था हमको कि आप लोगों को पीआर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं इन प्रॉब्लमों से, और फिर इन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आईवी पार्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है या प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी है, ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सिटी है, उसमें जो टैक्सी चार्जेस है, उसमें जो टैक्सी चार्जेस है वो 2 तरह के। एक सिटी है, उसमें जो टैक्सी चार्जेस है वो 2 तरह के। एक आप लोग एक उसमें क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है। उसमें 2 तरह के चार्जेस, एक फिक्स्ड चार्ज रखा है और साथ ही साथ टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस के लिए भी चार्ज रखा है, और डिस्टेंस के लिए भी चार्ज रखा है। देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों ने टैक्सी यूज की इस सिटी में, ध्यान में रखना, अगर आप लोगों ने इस सिटी में कोई टैक्सी यूज की, ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों ने इस टैक्सी को यूज किया, मतलब इस्तेमाल शुरू किया ये टैक्सी यूज करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को उसके लिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? फिक्स्ड चार्ज। यानी अगर आप टैक्सी आशो बुक करेंगे, सारे को फिक्स्ड चार्ज। तो आप उस टैक्सी में, जब आपने वो बुक किया, कोई भी टैक्सी आपने बुक किया, तो उसके लिए आप लोगों को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने वो टैक्सी क्या की, बुक, उसके लिए आप लोगों को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। फिर आप लोगों की मर्जी है आप कितने किलोमीटर जाओगे, तो जितने किलोमीटर आप जाओगे उस हिसाब से आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। जो टैक्सी चार्ज है सिटी में वो 2 है, 2 चार्जेस है। पहले आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, दूसरा आप लोगों को देना पड़ेगा कि आप कितने किलोमीटर जाओगे, आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, उतना ही पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज क्या हुआ कि आप लोगों ने एक चार्ज बुक की, और उस आप लोगों ने एक कार बुक की, और उस कार में, जब आपने एक कार बुक की, आपने कोई कार बुक की, तो जैसे आपने बुक की ना वो कार, तो उसने बोला आपको कि आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा बुक के लिए। जैसे आपने वो कार बुक की, तो उसने बोला आपको इसकी जो फिक्स्ड चार्ज है, यानी बुक करने के लिए आप लोगों को वो 10 रुपीज देना पड़ेगा। तो जो ये 10 बन गया, ये बन गया फिक्स्ड चार्ज। तो ये 10 है, ये बन गया फिक्स्ड चार्ज। फिर उसने बोला था आप लोगों को कि जो डिस्टेंस चार्ज, फिर उसने आप लोगों को बोला कि जो डिस्टेंस चार्ज है
वो 5 रुपीज है। वो कितना है? 5 रुपीज। जब उसने आप लोगों को बोला कि जो डिस्टेंस चार्ज है वो 5 रुपीज है, इसका मतलब हो गया यानी 5 रुपीज पर किलोमीटर है, ऐसे उसने बोला। तो उसका मतलब हो गया कि अगर आप 1 किलोमीटर के लिए जाओगे तो आपको डिस्टेंस चार्ज 5 देना पड़ेगा। अब देखो, अब समझो क्वेश्चन। तो इस कार के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना रखा है? इस कार के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना रखा है? आवाज आ रही है? यस सर। इस कार के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना रखा है? 10। 10। फिक्स्ड चार्ज 10 है, ध्यान में रखो। और पर किलोमीटर के लिए मतलब डिस्टेंस चार्ज 1 किलोमीटर के लिए कितना रखा है? 5। 5। तो देखो ध्यान में रखो। अगर आप लोग 1 किलोमीटर के लिए गए, आपने कोई कार बुक की और आप कोई टैक्सी आपने बुक की और आपने उसको बोला कि मुझे 1 किलोमीटर को जाना है, तो वो आपसे पैसे लेगा। एक तो लेगा वो फिक्स्ड चार्ज यानी 10 रुपया लेगा, और लेगा 5 रुपीज, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर जाना है। तो आप लोगों को टोटल 15 रुपीज देना पड़ेगा। अब आपने बोला नहीं, हम 1 किलोमीटर के लिए नहीं जाएंगे, हम 2 किलोमीटर के लिए जाएंगे, तो फिक्स्ड आपको 10 ही रुपया देना है। फिक्स्ड चार्ज फिक्स ही रहेगा, मतलब हमेशा के लिए सेम रहेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर के लिए जाओगे, चाहे आप 2 किलोमीटर के लिए जाओगे, चाहे आप 3 किलोमीटर के लिए जाओगे, चाहे आप 10 किलोमीटर के लिए जाओगे, जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा। अब आपने उसको बोला चलो मैं अब 2 किलोमीटर के लिए जाऊंगा, बताओ मुझे कितने पैसे देने। तो वो आपको एक 10 रुपया लेगा फिक्स्ड चार्ज का। एक वो लेगा आपको 10 रुपया फिक्स्ड चार्ज का। और आपको कितने किलोमीटर जाने हैं? 2। 2। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना देना है आप लोगों को? 5। तो 2 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे? 10। क्या? इसका मतलब हो गया कि आपका जो टोटल चार्ज बन गया ना, वो बन गया 20। 20 वो कितना बन गया? 20 देखो पहले क्या बोला आपने, पहले आपने बताया कि मैं 1 किलोमीटर के लिए जाऊंगा, तो आप लोगों ने एक तो 10 रुपया फिक्स्ड चार्ज दिया और आपने 5 रुपए दिए। उसके लिए आपको 1 15 देना किलोमीटर पड़ेगा। उसके लिए 15 आपको 15 देना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों ने उसको बोला कि मुझे 3 किलोमीटर के लिए जाना है, अब अगर आप लोगों ने बोला कि मुझे कितने किलोमीटर के लिए जाना है? 3 किलोमीटर के लिए, 3 तो सबसे पहले वो आपसे 10 रुपया लेगा। 10 रुपया कौन सा लेगा? फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज चार्ज। फिक्स्ड वाला। फिर आप कितने किलोमीटर के लिए जाओगे? 3 हर 1 किलोमीटर के लिए कितना देना है? 5 5 5 5, 3 बार, 3 किलोमीटर के लिए 5 5 5। तो डिस्टेंस चार्ज कितना बन गया? 15। शाबाश, डिस्टेंस चार्ज बन गया 15। तो टोटल पैसे आपको उसको कितने देने पड़ेंगे? 25। 25। अब आया थोड़ा सा समझ? यस सर। यस सर फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ, तो देखो क्या बोल रहा था। देखो देखो द टैक्सी चार्ज यानी टैक्स, ये टैक्सी के लिए चार्जेस जो हमें देना पड़ेगा एक सिटी में, कंसिस्ट ऑफ है। वो चार्ज आपको कैसे देना होगा? एक आप लोगों को फिक्स्ड चार्ज देना होगा, ध्यान में रखना। आपने एक सिटी में टैक्सी को चार्जेस देना है, मतलब पैसे देने आप लोग एक टैक्सी को। तो वहां पे कैसे आपको पैसे देना है? एक तो आप लोगों को उस टैक्सी के लिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। एक तो आप लोगों को उस टैक्सी के लिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दूसरा, आपको जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से आप लोगों को उसको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक आ गया समझ? यस सर।
टैक्सी चार्ज, आपने कोई टैक्सी बुक की किसी शहर में, अच्छा, आपने कोई टैक्सी बुक की किसी शहर में, तो उस टैक्सी वाले ने फिक्स्ड चार्ज रखा है 10 या 20 रखा है फिक्स्ड चार्ज। उसने जो फिक्स्ड चार्ज रखा है ना, वो कितना रखा है? 20। और उसने बोला है कि जितना पर किलोमीटर के लिए चार्जेस रहेंगे 10 रुपीज, पर किलोमीटर के लिए चार्ज कितना रहेगा? 10 रुपीज। तो आपने उसको बोला कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो वो आपसे पैसे लेगा। एक तो लेगा वो आपसे फिक्स्ड चार्ज 20 रुपीज, और आपको कितने किलोमीटर जाना है? आपको कितने किलोमीटर जाना है? आवाज आ रही है? सर 10। 10 किलोमीटर नहीं जाना है, आपको 1 किलोमीटर जाना है। देखो, एक टैक्सी वाला था, उस टैक्सी आपको वो टैक्सी यूज करना था। तो जब आपको वो टैक्सी यूज करना था, तो आपने टैक्सी वाले से पूछा कि मुझे कितने चार्जेस देने पड़ेंगे अगर मैं 1 किलोमीटर के लिए जाऊँ। तो उसने आपको बोला कि फिक्स्ड चार्ज आपको 20 रुपीज देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज वो आपको 20 देना पड़ेगा। फिर आप लोगों की मर्जी है कि आप कितने किलोमीटर जाओगे। हर 1 किलोमीटर के लिए आप लोगों को 10 रुपया देना है। आपने बोला ठीक है। आप लोगों ने बोला चलो हमें 1 किलोमीटर के लिए जाना है, तो मुझे कितने पैसे होंगे? तो सीधी सी बात है, वो टैक्सी वाला आपको बोलेगा एक तो मुझे फिक्स्ड चार्ज दे दो आपको 20 रुपीज, और अगर आपको 1 ही किलोमीटर जाना है तो आपको 10 रुपीज देना होगा। टोटल जो चार्जेस बन गया टैक्सी का, वो कितना बन गया? 30 30 बन। 30 अब आपने इसी टैक्सी वाले को बोला नहीं, 1 किलोमीटर में नहीं जाऊंगा, मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा। मैं कितने किलोमीटर जाऊंगा? 5 किलोमीटर जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने? तो वो आपको बोलेगा पहले ही आपको फिक्स्ड चार्ज कितना देना है? 20 आपको देना ही देना है फिक्स्ड चार्ज प्लस। और कितने किलोमीटर जाना है आप लोगों को? 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर। उसके लिए डिस्टेंस चार्ज कितना देना है? 50 50। तो आपको टोटल चार्ज कितना देना है फिर? 70 अब आ गया समझ में? यस Yes, सर मैंने मिसाल तय करूँ, कोई मतलब कहाँ गाड़ी करूँ तय बुक, अब ध्यान, कहाँ गाड़ी करूँ तय बुक, गोनेथ से हवन चार्ज अलग अलग पेटन, मतलब सह वन तह कोत गुन, सह खाली अगर तुम बुक छो करें तम खतर दियो सा पूरे, तम खतर दियो सा तुम कूता पूरे। बुक के लिए आप 100 रुपया दे, 20 रुपया बुक के लिए। फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कितने किलोमीटर जाओ। उसके लिए रेट लगा के है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपया जाना, 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपया देना है। फिर वो आप लोगों की मर्जी होती है आप कितना किलोमीटर जाओ, तो इस हिसाब से आप लोगों को वो पैसे देने पड़ेंगे। आगे समझ में? यस सर समझ आ गया? यस सर इसका मतलब हो गया जो टैक्सी चार्ज है वो कितने किस्म के हैं इस टाइम? ट्रू दो दो चार्जेस देने पड़ेंगे टैक्सी चार्जेस के लिए, दो Yes, किस्म sir. देने पड़ेंगे। कौन कौन सा चार्ज देना पड़ेगा? फिक्स्ड चार्ज के हिसाब से एक आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, दूसरा डिस्टेंस के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वही बन गया आपका टोटल टैक्सी चार्ज। ठीक है? यस सर आगे समझिए, फिर से रिपीट करूं, ये बात समझ आ गई या फिर से रिपीट करूं? yes, फिर से रिपीट करूं और फिर से रिपीट करूं? यस सर यस सर देखो, ये नहीं लिखना है आपको, देखो मैं मार रहा हूं, देखो ये नहीं लिखना है।
आप लोग किसी टैक्सी वाले के पास गए, ध्यान में रखना, आप लोग किसी टैक्सी वाले के पास गए, तो आप लोगों ने उसको बोला कि मुझे टैक्सी चाहिए। आप लोगों ने उसको क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, टैक्सी। टैक्सी। तो आप उसको बोलोगे कि मुझे कितने पैसे देने हैं, या यहाँ पे रेट क्या है टैक्सी का, ऐसे भी यहाँ पे रेट क्या है टैक्सी का। जब आप जाओगे सिटी में तो वहां पे फिक्स्ड रेट होती है टैक्सियों का। तो जब आप गए उसके पास तो आपने उसको बोला कि टैक्सी का रेट क्या है, मुझे टैक्सी बुक करनी, तो वो आपको बोलेगा फिक्स्ड चार्ज है 500 और चार्ज पर किलोमीटर के लिए 100 रुपीज। 100। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपको 500 आपको अलग से देने, 500 आपको अलग से देने, वो फिक्स्ड चार्ज है, वो फिक्स्ड चार्ज है, 500 आपको अलग से देने। फिर आप उनकी मर्जी, आप कितने किलोमीटर जाओगे। अगर आप 1 किलोमीटर के लिए जाओगे आपको 100 और देना है, अगर आप 2 किलोमीटर के लिए गए तो आपको 200 और देने हैं, अगर आप 3 किलोमीटर के लिए गए आपको 300 और देने पड़ेंगे। अगर आप 3 किलोमीटर के लिए गए आपको और कितने पैसे देने हैं, 300 300। टोटल कितना हो गया, 800। तो आपका जो टैक्सी चार्ज है वो बन गया 800। आपका जो टैक्सी चार्ज है वो कितना बन गया, 800। चलो अब आप इस और एक सिटी में गए, अब आप और एक शहर में गए, और एक सिटी में गए, तो जब वहां पे गए आप तो आपने पूछा टैक्सी वाले से कि मुझे टैक्सी बुक करने क्या रेट है। उसने आपको बोला कि जो फिक्स्ड चार्ज है यहाँ पे वो है, उसने आपको बोला कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, वो 100 रुपीज का है, और चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है 50 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर है 50 रुपीज। अब आप दूसरे शहर में गए, इस सिटी में नहीं रही आप दूसरे सिटी में गए, तो वहां पे आपने जब ये बुक की, कोई टैक्सी बुक की, तो आपने उससे पूछा कि मुझे कितना चार्ज देना हो, तो वो आपको बोलेगा रेट लिस्ट लगा के, फिक्स्ड चार्ज के लिए आपको 100 देना पड़ेगा और चार्ज पर किलोमीटर के लिए आपको 50 देना पड़ेगा। तो तब आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तब आपने डिसाइड किया कि मुझे कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। सबसे पहले आपको कितने पैसे देने हैं, 100 100 तो आपको देना ही देना है, 100 तो आपको देना ही देना है, क्योंकि कौन सा चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है। और आपको कितने किलोमीटर जाना है, 10 तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 500 आप करोगे 10 इंटू 50 मतलब 500 है ना। 1 किलोमीटर के लिए 50, 2 किलोमीटर के लिए 100 यानी 2 बार 50, 3 किलोमीटर के लिए 3 बार 50, ऐसे ही 10 किलोमीटर के लिए 10 बार 50। तो इतने पैसे आपको देने पड़े, इतने टोटल पैसे आपको देने पड़ेंगे उस टैक्सी वाले। यस आगे समझ में, सर यस सर। आया समझ में पूरा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया समझ। जी सर। यस सर हनीफा बता मुझे, हनीफा बता मुझे, आप रिपीट करो क्वेश्चन यहाँ तक। सर कह रहा है कि एक टैक्सी है वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा है और उसका जो टैक्सी का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। तो पहले 10 किलोमीटर मतलब उसका डिस्टेंस है, उसको हमें चार्ज देना है 105 देना है चार्ज, और उसके बाद दूसरी बार वो भी मैंने बोला ही नहीं, ये क्वेश्चन भी मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहाँ समझा, मैंने तो समझाया ही नहीं क्वेश्चन। मैं भी ऐसे आप लोगों को समझा रहा था, फिक्स्ड चार्ज और डिस्टेंस चार्ज कौन सा होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये आपको एक बार देना है। सर फिर हमें जो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना है, मतलब जितना किलोमीटर तय करेगा पहले तो फिक्स्ड चार्ज देना है, फिर उसके बाद जितना किलोमीटर तय करेगा उसका चार्ज देना है। तो इस टाइम है ना चार्ज दो किस्म के हैं इस टाइम आपके पास, एक फिक्स्ड चार्ज है वो आपको एक बार देना है बस, फिर नहीं देना है। चाहे आप 1 किलोमीटर के लिए जाओगे, चाहे आप 10 किलोमीटर के लिए जाओगे, चाहे आप 100 किलोमीटर के लिए जाओगे, फिक्स्ड चार्ज आपको एक बार देना है। दूसरा हो गया डिस्टेंस चार्ज। डिस्टेंस चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से आपको देना है।
जितना आप 1 किलोमीटर के लिए गए आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, आप ज्यादा गए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, आप उससे भी ज्यादा गए तो आपको उससे भी ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस चार्ज। क्या कहते हैं? Distance Distance. charge. ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे जब हम गाड़ी में जाते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चार्ज होता है, डिस्टेंस चार्ज। यहाँ पे जो टैक्सी वाले होते हैं या जो गाड़ियां होते हैं वो हमें फिक्स्ड चार्ज नहीं लेता है, वो हमसे कौन सा चार्ज लेता है? Distance Distance charge. मतलब आपको कंगन तक जाना है तो आपको 40 रुपया देना है किराया। मतलब जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उस हिसाब से पैसे देने हैं। आप गोंड तक जाओगे आपको उससे पैसे कम देने पड़ेंगे, आप श्रीनगर जाओगे आपको ज्यादा पैसे देने। तो ये कौन सा चार्ज हो गया? Distance charge. डिस्टेंस चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या रूल है? यहाँ पे डिस्टेंस चार्ज के साथ साथ आपको कौन सा चार्ज देना है? फिक्स्ड चार्ज। यहाँ पे आपको डिस्टेंस चार्ज के साथ साथ कौन सा चार्ज देना पड़ेगा? Fixed charge. फिक्स्ड चार्ज। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो टैक्सी चार्ज जो है एक सिटी में वो दो है, एक फिक्स्ड चार्ज है, दूसरा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। Distance cover. एक आपको फिक्स्ड चार्ज देना है और कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे वही टैक्सी चार्ज बन जाता है एक सिटी में। देखो एक सिटी में टैक्सी चार्ज अगर आपको देना है आपको दो किस्म के चार्ज देने पड़ेंगे। एक आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, दूसरा आपको देना है डिस्टेंस हिसाब के चार्ज देना पड़ेगा, डिस्टेंस के हिसाब से। आगे समझ में? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब आप कितने किलोमीटर गए? 10 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज RS 105। आपने टोटल पैसे उसको कितने दिए? 105. क्वेश्चन समझना, ध्यान रखना। देखो चार्ज जो टैक्सी चार्ज है वो कितने किस्म के हैं? दो यहाँ किस्म. पे सिटी में जिस सिटी की बात हो रही है यहाँ पे टैक्सी चार्ज कितने किस्म के हैं? दो किस्म के. क्या क्या देना है आप लोगों को? Fixed charge. एक फिक्स्ड चार्ज देना है, दूसरा क्या देना है? Distance charge. डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज देना है। ठीक है। Yes, sir. अब आप कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए गए तो आपने उस टैक्सी वाले को कितना दिया? 105. तो इसमें आपने क्या क्या दिया होगा? इसमें आपने एक फिक्स्ड चार्ज भी दिया गया होगा और 10 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कितना होगा वो भी दिया गया होगा। मेरी बात समझ आ रही है? So for a distance of 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज RS 105। आपने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं? 105। 105 किसको दिया आप लोगों ने? मगर टैक्सी वाले को. टैक्सी वाले को। तो 105 में कितने चार्जेस आएंगे? दो चार्ज. एक तो फिक्स्ड चार्ज आएगा, Yes, एक sir. कौन सा चार्ज आएगा? Fixed charge. दूसरा 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना बना वो आपको देना हो, तो वही बन गया टोटल 105। वही टोटल कितना बन गया? 105. और फिर क्या हुआ? एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। अब अगर आप कितने किलोमीटर गए? 15 kilometer. 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज RS 155। आपने इस टैक्सी वाले को कितना दिया? 155 कैसे बन गया होगा? Fixed charge और distance क्या होगा? cover. एक तो आपने फिक्स्ड चार्ज दिया होगा और दूसरा आपने डिस्टेंस चार्ज दिया होगा, तो भी कितना बन गया? 155। 5. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो आपको पता है कि आपने फिक्स्ड चार्ज कितना दिया? No, sir. आपको No, बोलना है sir. कि आपके लिए आपने फिक्स्ड चार्ज कितना दिया। क्या आपको पता है 1 किलोमीटर के लिए आपने चार्ज कितना दिया? No, sir. तो आपको ये भी बोलना है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन देखो, ये बात समझो आप। ये फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज RS 105। आप 10 किलोमीटर के लिए गए, उसके लिए आपने कितने पैसे दिए? 105 दिया।
और फिर आप 15 किलोमीटर के लिए गए तो उसके लिए आपने कितने पैसे दिए? 155. 155. 155। 55. देखो, जो आपने 105 दिया ना, Yes, sir. एक तो आपने 10 किलोमीटर के लिए पैसे दिए, एक तो आपने Yes, sir. 10 किलोमीटर के लिए क्या दिए होंगे? पैसे। पैसे. और आपने साथ ही साथ क्या दिया है? Fixed charge. फिक्स्ड चार्ज। मतलब 105 जो बना ना, वो एक फिक्स्ड चार्ज था प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर के लिए चार्ज, तब बन गया होगा 105। Yes. ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए आपने जो चार्ज दिया है वो दिया है 155। इसका मतलब हो गया, एक तो आपने इसके लिए फिक्स्ड चार्ज दिया है, दूसरा आपने पर किलोमीटर के लिए पैसे दिए हैं उसको, तो वही टोटल बन गया 155। और जो यहाँ पे आपने पर किलोमीटर के लिए पैसे दिए, आपने 15 बार दिए, और यहाँ पे जो आपने पर किलोमीटर के लिए पैसे दिए वो कितने बार दिए? 10. यहाँ पे 10 बार दिया, क्योंकि आप 10 किलोमीटर के लिए। आगे समझे हम? जी सर। Yes, sir. ये समझो आप, द चार्ज पेड इज RS 105। आपने चार्ज कितना दिया? 105. 105 105. दिया। 5. 5. 105 कैसे दिया? एक तो आपने फिक्स्ड चार्ज दिया Fixed दिया charge. होगा, दूसरा आपने 10 बार, Distance. 1 किलोमीटर के लिए कितने बार दिया है? 10. 10 बार 10. दिया है 1 किलोमीटर के लिए, वही हो गया 10 किलोमीटर के लिए चार्ज। Yes, sir. आ गया समझ में यहाँ तक? राइट सर। तो बताओ हनीफा, फिर अब बताओ क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन कह रहा था, मसलन एक सिटी में एक टैक्सी है, वो 2 किस्म के चार्ज ले रहा है, और वो 2 किलोमीटर मसलन उसने तय किया। पहले किलोमीटर में उसने फॉर डिस्टेंस 10 डिस्टेंस किलोमीटर के लिए उसने चार्ज ले लिया 105। जो वो किलोमीटर के हिसाब से मतलब चार्ज ले रहा है, तो दूसरी किलोमीटर में उसने 15 किलोमीटर तय किया और उसने चार्ज पे किया 155। तो उसने इसमें डिस्टेंस 15 किलोमीटर तय किया और उसने चार्ज लिया 155। तो हमें बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या था, और हमें ये भी बताना है कि किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से उसने चार्ज कितना दिया। देखो, ये नहीं लिखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे ध्यान, टैक्सी चार्ज। तो इस स्थिति में जो टैक्सी चार्ज है वो कैसे देना है आप लोगों को? वो कैसे देना है? Fixed charge. एक तो आपको Fixed फिक्स्ड देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज जो रहा होगा वो मैंने समझा आपको फिक्स्ड चार्ज कौन सा चार्ज होता है। Yes, दूसरा sir. आपको देना है कि डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज, Distance. दूसरा आपको बोलना है कि डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज होगा, वो मिलेगा इसके साथ। अब देखो क्या हुआ, अब आपने कितने पैसे दिए उसको? 105। अब आपने कितने पैसे दिए उसको? 105। तो 105 में से कौन कौन सा चार्ज आपने दिया होगा? Fixed charge. Distance एक तो आपने charge. फिक्स्ड चार्ज दिया होगा, दूसरा कौन सा चार्ज दिया होगा आपने? Distance charge. लेकिन डिस्टेंस चार्ज कितने किलोमीटर के लिए? 10 10 kilometers. kilometer. आगे यहाँ तक समझ? Yes. Yes, sir. तीसरा आपने कितने पैसे दिए उसको? 155. 155। उसके लिए आपने कौन कौन सा चार्ज दिया होगा? Fixed charge. Fixed charge or distance डिस्टेंस charge. चार्ज कितने किलोमीटर के लिए? 15 kilometers. 50 किलोमीटर। बस यही क्वेश्चन है, बस यही Yes, क्वेश्चन। sir. आपने टैक्सी चार्ज दिया है, टैक्सी चार्ज दिया है मतलब आपने फिक्स्ड चार्ज भी दिया है, आपने डिस्टेंस चार्ज भी दिया है। Fixed charge भी दिया. जब आप टैक्सी चार्ज दोगे उसका मतलब हो गया आप लोग फिक्स्ड चार्ज भी दे रहे हो, आप लोग डिस्टेंस चार्ज भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपने टैक्सी चार्ज दिया है 105, मतलब आपने एक फिक्स्ड चार्ज भी दिया है। दूसरी बात, आपने Yes. 10 किलोमीटर के लिए भी चार्ज दिया है।
मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आपने फिक्स्ड चार्ज भी दिया है और आपने 10 किलोमीटर के लिए भी चार्ज दिया है। है 155 जब दिया आप लोगों ने, तो उसका मतलब यही हो गया आपने फिक्स्ड चार्ज भी दिया है और आपने 15 किलोमीटर 15 के लिए भी चार्ज भी दिया है। है क्या 105 खाली 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस है? नो सर नहीं, No, ये sir. खाली 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस नहीं है, ये टोटल नहीं। चार्ज है 10 किलोमीटर के। ध्यान में रखना, 105 10 किलोमीटर के लिए चार्ज नहीं है, 105 टोटल चार्ज है। किसके लिए? डिस्टेंस चार्ज और किलोमीटर चार्ज के। फिर आप वही बात देखो, 105 जो है ना, 105 ये खाली 10 किलोमीटर के लिए चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज है 10 किलोमीटर के लिए। ध्यान में रखना, टोटल चार्ज 105 जो है ये टोटल चार्ज है। किसके लिए? 10 किलोमीटर के लिए। टोटल चार्ज मतलब हो गया फिक्स्ड चार्ज में भी इसी में आएगा और डिस्टेंस चार्ज भी इसी में आएगा। टोटल चार्ज मतलब हो गया फिक्स्ड चार्ज भी इसी में आएगा और डिस्टेंस चार्ज भी इसी में आएगा। AC 155 ये खाली 15 किलोमीटर के लिए नहीं है, ये टोटल 15 किलोमीटर के लिए। ये जो Yes, sir. 155 आप पैसे दे रहे हो, ये चार्ज 15 किलोमीटर के लिए नहीं है, ये टोटल 15 ये टोटल चार्ज है 15 किलोमीटर। यानी इसमें आप लोग कौन सा चार्ज दे रहे हैं? फिक्स्ड चार्ज भी दे रहे हो और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए भी चार्ज दे रहे हो। Distance charge. ये थोड़ा सा Yes, sir. कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे जो आप 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना दे रहे हो? कितना दे रहे हो? 105. 105 दे रहे हो आप लोग 10 किलोमीटर के लिए चार्ज। इसका मतलब हो गया एक तो आप फिक्स्ड चार्ज दे रहे हो और 10 किलोमीटर के लिए भी चार्ज दे रहे हो, वही बन गया टोटल 105। आगे समझ में आओ Yes, sir. या फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? नहीं सर। No, sir. और फिर से बोलना है? मैं बोलूंगा फिर से। फिर नहीं सर। कौन सा नंबर में? सानिया जरा आप बताओ क्या बोल रहा था क्वेश्चन? सर एक सिटी में एक टैक्सी चार्ज लेते हैं दो किस्म के, एक तो फिक्स्ड चार्ज, दूसरा तो वो डिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं। हाँ। और यहाँ पे इसने 10 किलोमीटर किया है और वहां पे उसने लिया है एक 105, यानी कि दोनों के लिए फिक्स्ड चार्ज भी है उसमें और डिस्टेंस के लिए भी। शाबाश। और हाँ। दूसरी बात 50 किलोमीटर और फिक्स्ड चार्ज दोनों के लिए 155 ले रहे हैं। अब हमें बताना है कि मतलब 1 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना है और 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना चल रहा है, कितना ले रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सही। पता नहीं। चलो ठीक, चलो देखो, आपको पता है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है? नो सर। तो हम लेंगे डेट, अब लिखो फिक्स्ड ठीक है। चार्ज Fixed charge. B इक्वल टू RS X। X. तो हम ये मान के चलेंगे कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है? X. क्या आपको पता है कि 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? नहीं नो सर। सर। No, sir. नो सर। तो मीटिंग अभी फिर कैंसिल हो गया, फिर से ज्वाइन करना। ऑल्सो यस सर। Yes, sir. ऑल्सो चार्ज फॉर 1 किलो इज इक्वल टू RS Y। चार्ज भी है वही 1 किलोमीटर के लिए चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए आपको चार्ज कितना देना है? Y। Y. मैं समझा तक मैंने बोला कि फिक्स्ड चार्ज हम दे रहे हैं कितना? X। X. फिक्स्ड सर। चार्ज कितना दे रहे हैं? X। एक्स। X. और 1 किलोमीटर के लिए हम डिस्टेंस चार्ज कितना दे रहे हैं? Y. वाई। Y.
इसका ऑल्सो चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर के लिए गए आपको कितना देना है? चलो ठीक है, आपने फिक्स्ड चार्ज कितना लिया है? X, और 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना लिया है? Y, वाई। अच्छा मुझे बताओ, आप ये नहीं लिखना है आप लोग। अगर आप 1 किलोमीटर के लिए गए, अगर आप 1 किलोमीटर के लिए गए आपको कितना चार्ज देना होगा? एक्स एक्स, और एक तो आपको हाँ। एक्स देना पड़ेगा कि नहीं? और दूसरा किलोमीटर कितना होगा? प्लस, और आप 1 किलोमीटर के लिए गए तो आपको कितना, और प्लस क्या हो जाएगा? Y, मेरी बात समझ आ रही है कैसे? एक्स क्यों नहीं हो जाएगा? आप लोग 1 किलोमीटर के लिए गए, आप लोग कितने किलोमीटर के लिए गए? 1 kilometer, 1 किलोमीटर 1 kilometer, तो अगर आप 1 किलोमीटर के लिए गए आपको सबसे पहले उसको फिक्स्ड चार्ज देना है, उस टैक्सी वाले को। तो फिक्स्ड चार्ज उस कितना देना है उसको? X, एक्स साथ ही साथ 1 किलोमीटर के लिए चार्ज देना होगा। तो 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना बन जाएगा? Y, आपको उसको x प्लस वाई देना होगा। आपको उसके लिए x प्लस वाई देना होगा। अब अगर आप 2 सर किलोमीटर के लिए गए, हाँ बोलो। सर हम वेरिएबल को क्यों सेम नहीं देते हैं? हम एक्स ले सकते हैं ना, एक्स प्लस एक्स। मतलब आप बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर के लिए हम भी x लेंगे चार्ज, जी सर। मतलब चार्ज फॉर 1 किलोमीटर हम x लेंगे। ना सेम सेम लेंगे तो अगर वेरिएबल। मतलब आप बोल रहे फिक्स्ड चार्ज भी x लेंगे और हम डिस्टेंस चार्ज भी x लेंगे। जी सर। लास्ट में पता नहीं चलेगा ना कि हमें कौन सा x निकल गया। आपको दोनों, आपको फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर भी निकालना। मेरे पास समझ आ रही है? जी सर। आपको 2 चार्जेस निकालने हैं ना, फिक्स्ड चार्ज भी आप लोगों को निकालना है और पर किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा वो भी निकालना है आप। इसलिए मैंने एक x रखा, दूसरा रखा y। बात आ रही है समझ में? क्योंकि x और x हम नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि क्या पता फिक्स्ड चार्ज अगर 10 होगा। अब ये जरूरी नहीं है ना कि 1 किलोमीटर के लिए भी चार्ज 10 होगा, वो डिस्टेंस चार्ज। सर तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे x लिखा मैंने, यहाँ पे y लिखा मैंने। आप समझो, देखो Yes. आप लोगों ने कोई टैक्सी ले ली, उसने बोला कि फिक्स्ड चार्ज है 20, 1 किलोमीटर के लिए 10। क्या वो दोनों सेम है? ना सर। नहीं है ना। तो वैसे यहाँ पे आपने फिक्स्ड चार्ज रखा x, आपने फिक्स्ड चार्ज कितना रखा? एक्स। X, 1 किलोमीटर के लिए भी x तो नहीं हो सकता है ना। 1 yes, किलोमीटर कुछ और हो सकता है। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कितना yes, रहा? sir. y रहा। अच्छा, अब आप 2 किलोमीटर के लिए गए। अब आप कितने किलोमीटर के लिए गए? 2 दो, 2 किलोमीटर के लिए। आपको उसके लिए कितना पैसे देने पड़ेंगे? एक्स प्लस 2 शाबाश। x, plus प्लस 2 2y, 2y, एक तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना है, वो कितना है? x। एक्स और आप X, कितने किलोमीटर के लिए गए? 2 2 किलोमीटर। kilometer, 2। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना देना है? y y, वाई। आप तो 2 किलोमीटर के लिए गए तो 2y, 2 आ गया। आ रहा है आप समझ में? yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 10 किलोमीटर के लिए गए। आप कितने किलोमीटर के लिए गए? 10 किलोमीटर। 10 10 किलोमीटर kilometer, के लिए जब आप जाओगे सबसे पहले आपको कौन सा चार्ज देना होगा? फिक्स्ड fixed चार्ज charge fixed वो charge, कितना देना है? एक्स। x वो तो चेंज नहीं होगा। प्लस प्लस वो सर और कितना देना पड़ेगा? 10 10, 10 शाबाश, 10 10 y वाई देना पड़ेगा। क्योंकि आप कितने किलोमीटर के लिए गए? 10 10 kilometer 10 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए वाई, 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना? 10 y
तो यही 10y टोटल चार्ज 10y बनता है 105। यही क्वेश्चन बोल रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, यही बन रहा है 105। यानी एक तो आप फिक्स चार्ज दे रहे हो, दूसरा आप दे रहे हो 10 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस चार्ज, तो उस टाइम आप दे रहे हो टोटल कितना, 105 105। तो नेक्स्ट क्या कर रहे हो आप लोग, फिर आप 15 किलोमीटर के लिए जा रहे हो। कितने किलोमीटर के लिए जा रहे हो, 15। तो सबसे पहले आपको 15 क्या देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज एक्स Fixed charge. जुन एक्स को देना है, एक्स प्लस 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 क्या हो 15y. जाएगा, 15y 15 किलोमीटर के लिए चार्ज वो कितना होगा, 15y वही बोल रहा है कि आपने उस टाइम उसको पैसे दिए 155। 55 अब आ गया समझ में यहाँ तक, यस सर हनीफ जी जी सर, आ गया समझ में। आना सर। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे According to question. अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आपने एक फिक्स्ड चार्ज दिया, चार्ज प्लस आपने जब उसको 10 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया, वो 10y है, तो उस टाइम आप पैसे दे रहे हो कितना, 100। सेकंड, आप उसको फिक्स्ड चार्ज दे रहे हो x, प्लस आप उसको 15 किलोमीटर के लिए चार्ज दे रहे हो डिस्टेंस चार्ज, तो वही बन रहा है 155। बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी इजी है। आपको ये समझ आ गया, आना सर। क्वेश्चन 2 कैसे बन गई, आपको समझ आ गया, Yes, sir. ये समझ आ गया क्वेश्चन 2 कैसे बन गई। देखो x मतलब क्या, फिक्स्ड चार्ज, 10y हो गया 10 किलोमीटर के लिए चार्ज, इन दोनों को मिलाओ तो टोटल चार्ज बन जाएगा 10 किलोमीटर। वो क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि वो 105 है। फिर आप फिक्स्ड चार्ज को मिलाओ 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस चार्ज, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो वहां पे आपने टोटल दिया था 155, जो क्वेश्चन बोल रहा है द चार्ज पेड इज 155। यहाँ पे आपने कितने पैसे दिए थे, 155। यानी एक आपने फिक्स्ड चार्ज दिया है, दूसरा आपने दिया है डिस्टेंस चार्ज। यहाँ पे जो आपने 105 दिया था, एक आपने फिक्स्ड चार्ज दिया है, दूसरा आपने डिस्टेंस चार्ज दिया। आगे चले हम, Yes, sir. यस सर Yes, क्योंकि अब sir. इजी है, अब मुझे कुछ समझाना नहीं, यहीं तक जो काम था वो यहीं तक समझाना नहीं मेरा। अगर आप हमको समझ आ गया तो मैं आगे चलूंगा, अगर नहीं मैं फिर से repeat यस सर Yes, sir. क्या करूंगा, आगे आगे जाएंगे। जी Yes, sir. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक तो आपको फिक्स्ड चार्ज निकालना है और आपको चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए चार्ज। फिक्स्ड चार्ज निकालना है मतलब आप तुमको x निकालना है, चार्ज पर किलोमीटर निकालना है मतलब आप तुमको y निकालना। वही निकालना है तो x और y तभी निकल जाएगा जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे। x और y तभी निकल जाएगा जब आप फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे, सॉल्व। और आप लोगों ने ये सीखा है कि इन दो इक्वेशनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। सर, इसको हम वेरिएबल को अकेला रखते हैं तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड हमने सीखा है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें दो में से एक को चूज करना पड़ेगा,
तो हम पहले वाले को चूज करेंगे और x को यहीं पे रखें। हमने पहले वाले को चूज किया और x को यहीं पे रखा, ये कितना बन जाएगा? यही आएगा। Yes, sir. आप लोगों ने क्या किया? जी, आप लोगों ने फर्स्ट को चूज किया, फर्स्ट को चूज किया। तो जब आपने फर्स्ट को चूज किया तो आप एक वेरिएबल एक साइड अकेला चाहिए, आप लोगों को एक साइड एक वेरिएबल अकेला चाहिए। तो आप लोगों ने x को इसी साइड रखा, अकेला रखा, तो tan y वहां की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 105 माइनस tan y, और इसका नाम हम क्या देंगे? थर्ड इसका नाम हम क्या देंगे? इसका नाम हम थर्ड देने वाले। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ आ गया? अनस सर, बात करो ना, क्या चुप कर रहे हो? अनस सर, कुछ खुश Yes, sir. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. चलो, अब क्या करना है बताओ? अब x को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना x है। इज इक्वल टू x का वैल्यू 105 5 minus 10. 10 y इसमें देना है, सेकंड में सेकंड we में देना है। put x is equal यहाँ to 5 minus 10 y in second we have x का वैल्यू हम ये देने वाले हैं, x का वैल्यू हम ये देने वाले हैं किसमें? Second. सेकंड में जो हमारे पास है। है। आप देखोगे सेकंड है आपके पास, यही है आपके पास सेकंड। सेकंड यही है आपके पास। सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया, फिर हमें x के बदले क्या लिखना है बताओ? 105 105 minus 10. 105 माइनस minus y Why? और प्लस plus 15 15y इज इक्वल टू 155. 155। आया यहाँ तक समझ? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. implies that 105 ऐसे ही, तो माइनस 10y और प्लस 15y आपस में मिलेंगे तो प्लस क्या आएगा? प्लस 5 plus 5y. प्लस 5 y उधर क्या इक्वल बचा? टू 155. उधर बचा 155। 5. implies that, तो नीचे वाला स्टेप बन जाएगा, यहाँ पे कौन रहेगा? 5y. 5y. y is equal to 155 155 minus 100. 100 5. 5. 5y is equal to 50. अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? 5y is equal to 50. 5y is equal to 50. Y is equal to 50 divided by 5. What's in there? Y is equal to 10. Şükür Çilo. तो y is equal to 10. y is equal to क्या होगा? 50 और इस 5 को वहां की तरफ भेजेंगे, Divide. 10. डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है अहमद अली?
तो 50 और नीचे क्या आएगा 5। 5 तो 50 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 10 10. 10। का जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 10. 10 तो यहाँ तक आ गया समझ में यस सर Yes, sir. आ गया समझ ये इजी है आप बस पहले आपको समझना है कि इक्वेशन 2 हम कैसे बनाएंगे बस वही काम है जी सर जी सही जी इक्वेशन तक में बनाने सोच सकते हो क्लियर है बाकी मधु बाकी वो सारा रिपीट है जो हमने ऑलरेडी किया है Yes, sir. वो आपको आना चाहिए कि हम लोग इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे वो आपको आना चाहिए बस अब क्या करेंगे हम बताओ अब y y का किससे वैल्यू देंगे हम अब फर्स्ट किसी में भी दे सकते हैं y is इसी equal में भी सर Third में. फर्स्ट वाले में सेकंड में in क्लियर है और ये कौन है Third. ये कौन है ये नया लड़का कोई आज नजरा अहमद आदिल मजरी ये आदिल है क्या पता सर अहमद आबा कुछ इस तरह है ये आदिल है पुट y is equal to 10 किस में देंगे हम Third. थर्ड we have जो हमारे पास है तो थर्ड आपके पास ये है यही आपके पास थर्ड Yes, sir. अब देखो यहाँ Yes, sir. पे is equal to 105 minus 10y is equal to 105 minus व्हाट इज एप्लीकेशन ठीक है अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू देना पड़ेगा 10 बाकी ऐसे x बराबर आएगा x बराबर आएगा 105 माइनस माइनस 10 into 10. 10 इंटू क्या हो 10. जाएगा 10. 10. 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 तो x का 10. वैल्यू आएगा 10 x इज इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस Minus 100. 100 x का वैल्यू कितना X is equal to 5. 5 तो x इज इक्वल टू 5 आएगा Yes, sir. यहाँ तक हुआ 5. आगे यहाँ तक समझ Yes, sir. Yes, sir. तो x का वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 50 10. 10 ठीक है 10 आया ना 10 हाँ 10 आया x का वैल्यू 5 आ गया इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना था फिर 5. 5. 5 therefore फिक्स्ड चार्ज फिक्स्ड चार्ज will be RS कितना था फिर 5 5. 5 X 5. तो चार्ज पर किलोमीटर 10 10. एक किलोमीटर के लिए कितना चार्ज थे फिर 10 सर 10 आगे यहाँ तक समझ Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ आ गया therefore फिक्स्ड चार्ज 5 का होगा और चार्ज पर किलोमीटर 10 होगा एक Yeah. किलोमीटर आपको 5 रुपए देने होंगे और हर एक किलोमीटर के लिए आपको कितने ये फिक्स्ड चार्ज मतलब 5 मतलब आपको पहले Yes. 5 देना है और फिर हर एक किलोमीटर के लिए कितना देना है 10. 10. आप अपना चेक भी कर सकते हो देखो 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 चेक भी आप कर सकते हो फिक्स्ड चार्ज कितना देना है आपको
5. 5 प्लस, अब आप 10 किलोमीटर के लिए गए, अब आप कितने किलोमीटर के लिए गए? 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा डिस्टेंस चार्ज? 100. 100 देना पड़ेगा ना, Yes, sir. वही हो गया 105। जो क्वेश्चन बोल रहा था, 5. जो क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे देखो, Yes, sir. अब जो 10 किलोमीटर के लिए वो चार्जेस था ना, वो टोटल चार्ज था 105, मतलब इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें डिस्टेंस चार्ज भी। ऐसे आप दूसरा वाला भी चेक कर सकते हो, जब आप 15 किलोमीटर के लिए गए तो पहले आपको 5 देना होगा, पहले आपको कितना देना पड़ेगा? 5 फिक्स्ड चार्ज, फिर 15 किलोमीटर के लिए चार्ज देना पड़ेगा, वो हो गया 150। हो गया कि नहीं? वो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना बन गया? 150, वही हो गया 155, 155। 55. ये हो गया 155। ठीक है, 5. यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। इसको कुछ Yes, sir. पूछना है? No, sir. देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है देखो, हाउ many does have to pay for traveling a distance 25 किलोमीटर। अब अगर किसी ने टैक्सी ले ली और वो कितने किलोमीटर के लिए गया? 25. अब अगर किसी ने टैक्सी ले ली और वो कितने किलोमीटर के लिए गया? 25 किलोमीटर के लिए गया, तो उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़े? जरा मुझे बताओ। सर इसको हम पहले, इसका जो फिक्स्ड चार्ज हुआ हमें पता नहीं, हम एक्स रखेगा और क्यों नहीं इसका पता है ना? फिक्स्ड चार्ज 5 है, फिक्स्ड चार्ज 5 है, निकाला ना? यहाँ तक क्या कर रहे थे? अनस फिक्स्ड सर, चार्ज फिर 5 इसको है, प्लस करके 25 प्लस क्या करेंगे? प्लस 25 25 सर, क्योंकि किलोमीटर 25 है ना। 25 into 10, Into 10. 25 into 10, 255 निकल रहा है। 255 आएगा। यस सर। 255। और हनीफ आपको समझ आ गया? अनस सर, देखो कैसे मिल जाएगा चार्ज, एक आपको देखो क्या करेंगे, देखो समझ में। यहाँ पे देखता हूँ। हम लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर्स, फॉर 25 किलोमीटर्स टैक्सी चार्ज इज इक्वल, फॉर 25 किलोमीटर टैक्सी चार्ज कितना बन जाएगा? 5 प्लस एक तो बन जाएगा एक्स, मतलब फिक्स्ड चार्ज बन जाएगा कि नहीं? अनस सर, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 25y. 25y बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. 25 किलोमीटर के लिए बन जाएगा x प्लस 25y, जैसे यहाँ पे बन गया ना 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 25 के लिए x प्लस 25y, which implies that x का वैल्यू कितना है? 5. 5 प्लस हो जाएगा, प्लस सर, प्लस हो जाएगा 25 into 10. implies that x के बदले आएगा 5 प्लस आएगा 25 into 10. ठीक है, वो बन गया 5 प्लस 250, वो बन गया 255, 55. वो कितना बन गया? 250। 5 आगे समझ में आप? जी सर। आगे समझ में आप? 25 किलोमीटर के लिए इतना देना पड़ेगा, अनस सर, 25 किलोमीटर के लिए इतना देना पड़ेगा, ये आ गया समझ में कैसे? अनस याद कैसे आ गया?
ठीक है यहाँ तक? अनस यस सर। किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. पूछना है कुछ? नो समझ आ गया सबको? सर गोल्डन एग्जाम कब होगा? किसका गोल्डन एग्जाम? सर हमारा इधर तभी नहीं होगा ना, कहाँ होगा? मुझे नहीं लगता गोल्डन एग्जाम होगा।